नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और टाइगर रिजर्व आज से खुले। 30 जून तक नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। राज्य में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 73% से अधिक हुई। अब तक 7,754 व्यक्ति हुए कोविड-19 से मुक्त। राजस्थान रोडवेज ने 18 और मार्गों पर आज से बस सेवा की शुरू। ऑनलाइन टिकट खरीदने पर छूट का किया प्रावधान। और प्रदेश में कल भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अनलॉक 1 के दौरान रियायतों का दायरा आज से बढ़ गया है। केंद्र से मिले निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट सशर्त खोलने की छूट दे दी है। इन सभी इकाइयों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की पूरी पालना करनी होगी। इधर राज्य सरकार ने फिलहाल राज्य के धार्मिक स्थल नहीं खोलने का फैसला लिया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेस्टोरेंट और क्लबों में 2 टेबल के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। एक टेबल पर 2 से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग तथा लोगों में जरूरी दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी लगाने होंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही उनके ठीक होने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों की रिकवरी रेट 73% से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्टिंग के मामले में राजस्थान देश में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है और यहां 5 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल राज्य में 20,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल की जा चुकी है। अब तक 10,599 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से 7,754 व्यक्ति इस महामारी को हराकर ठीक हो चुके हैं। इस बीच कल राज्य में कोविड-19 के 262 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 81 मरीज जोधपुर से हैं। इसके अलावा भरतपुर में 63, जयपुर में 38, सीकर में 11, नागौर में 9, टोंक और कोटा में 6-6, सिरोही में 5, पाली, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में 4-4, झुंझुनू और धौलपुर में 3-3, चूरू और अजमेर में 2-2, झालावाड़, जालौर, श्रीगंगानगर, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा, अलवर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर और उदयपुर में एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। अन्य राज्य के 6 लोगों में भी संक्रमण पाया गया है। राज्य में अब तक इलाज के दौरान 240 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्सेज इंडिजिनाइजेशन कंसोर्टियम NBRIC ने सरकारी निजी भागीदारी से कोविड-19 की एक परीक्षण किट विकसित की है। ये संस्थान केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध है। NBRIC ने बताया है कि स्वदेश में विकसित ये किट एलिजा RT-PCR पर आधारित है। भारतीय नियामक प्राधिकरण ने इसके निर्माण की अनुमति दे दी है और इनकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ सरकार को की जा रही है। भरतपुर का विश्वविख्यात केवलादेव नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए शुरू हो गया है। करीब 2.5 महीने से बंद पड़े उद्यान में अब पर्यटक फिर से पक्षियों की क्रीड़ाओं को निहार सकेंगे। उधर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आज से पर्यटकों के लिए खुल गया है। सफारी के दौरान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राज्य सरकार की ओर से जारी विभिन्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की गई है। और ब्यौरा हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता से। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आज से पर्यटन कार्य फिर से शुरू हो गया है। आज सुबह की पारी में एक भारतीय पर्यटक ने भ्रमण का लुत्फ उठाया है। जंगल में प्रवेश से पूर्व गणेश धाम प्रवेश द्वार पर पर्यटक, नेचर गाइड और वाहन चालक के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा वाहन को सैनिटाइज किया गया। भ्रमण के दौरान पर्यटक, नेचर गाइड अथवा वाहन चालक किसी को भी जंगल में वाहन से नीचे उतरने की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से वाहन की क्षमता के 50% पर्यटक ही वाहन में बैठ पाएंगे। ऐसे में जीप में 3
और सफारी बस में 10 पर्यटकों को भेजा जाएगा। मानसून के चलते राष्ट्रीय उद्यान 1 जुलाई से फिर अगले 3 माह के लिए बंद हो जाएगा और ऐसे में आज से होटल भी शुरू हो रहे हैं। शेष बचे दिनों के लिए पर्यटन कार्य कुछ जोर पकड़ पाएगा, ऐसी उम्मीद पर्यटन व्यवसायी कर रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में लॉकडाउन रियायतों के तहत राजस्थान रोडवेज आज से 18 नए मार्गों पर बस सेवा शुरू कर रहा है। अब तक विभिन्न रूटों पर रोडवेज की तरफ से 500 से ज्यादा बसों का संचालन शुरू किया जा चुका है। गृह विभाग द्वारा निजी बसों को चलाने की अनुमति भी मिल चुकी है, लेकिन निजी बस संचालक टैक्स माफी की मांग पर अड़े हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर टिड्डियों का हमला जारी है। पाली जिले में पिछले कुछ दिनों से टिड्डी दल डेरा जमाए हुए हैं। इस टिड्डी दल ने जोधपुर की ओर से पाली जिले में प्रवेश किया है, जो अब सुमेरपुर और बाली उपखंड तक पहुंच गया है और सब्जी और चारे की फसल को चौपट कर रहा है। किसान देशी तरीकों से इनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कल बूंदी जिले के खेराड़ इलाके में टिड्डियों के दलों ने प्रवेश किया। ये दल मरड़िया गांव की ओर पहुंच गया और पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। इधर बाड़मेर में जिला कलेक्टर ने कल बायतू इलाके में टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वन विभाग द्वारा की गई वाटर प्वाइंट पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई है। जैसलमेर के सुदासरी वन्यजीव क्षेत्र में इस बार 30 से ज्यादा गोडावण पक्षी दिखे हैं। सामान्य तौर पर यह संख्या 15 से 20 तक ही रहती है। गोडावण के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने बताया कि गोडावण की संख्या का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं जालौर के भालू अभ्यारण्य में इस बार वन्यजीव गणना में भालुओं के कुनबे में 7 भालुओं की वृद्धि देखने को मिली है। वन्यजीव गणना में इस बार जरख और लोमड़ी 77, भालुओं की 66, चिंकारा 256 और नीलगाय 1466 देखने को मिली हैं। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा NCHM JEE 2020 स्थगित कर दी गई है। एक ट्वीट संदेश में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वर्तमान स्थिति और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा उचित समय पर कर दी जाएगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान दिवंगत हुए लोगों की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही मोक्ष कलश बसों की कड़ी में कल देर शाम करौली से बस रवाना हुई। इस विशेष बस में 11 मोक्ष कलश को लेकर 20 यात्री रवाना हुए। करौली जिले में हिंडौन महवा सड़क मार्ग पर देवलेन मोड़ के पास ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार एक दंपति की मौत हो गई। रिटायर्ड सैनिक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी ने इलाज के दौरान जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दम तोड़ दिया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात और अरब सागर से चली हवाओं के दबाव के कारण प्रदेश में कल भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर आंधी और तेज बारिश का दौर जारी रहा। बूंदी और सवाई माधोपुर में तेज बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। पाली, करौली, टोंक और धौलपुर जिले में भी हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केंद्र और राज्य की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। केंद्र का नंबर है 011-239-78046। वहीं राज्य का नंबर है 0141-222-5624। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और टाइगर रिजर्व आज से खुल गए हैं। 30 जून तक धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। राज्य में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 73% से अधिक हो गई है। अब तक 7,754 व्यक्ति कोविड-19 से मुक्त हुए। राजस्थान रोडवेज ने 18 और मार्गों पर आज से बस सेवा शुरू कर दी है। ऑनलाइन टिकट खरीदने पर यात्रियों को छूट भी मिल रही है। और प्रदेश में कल भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर जारी रहा।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।